अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, मेरे पास इस वक्त आपके लिए कुछ मुद्दे हैं जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मुख्तलिफ छोटे छोटे मेरे पास मुद्दे हैं जिस पे मैं अपनी राय रखना चाहूँगा। आज थोड़ा हट के खबरें और इन चीज़ों से हट के खाली आपके सामने दो खबरें पहले रखूँगा कि पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर अमीर हमज़ा, जो कि 10 अप्रैल 2018 में सुंजवान आर्मी कैंप पे अटैक में मुलविस थे और 6 फौजी उसमें वीरगति हुए थे और 1 दर्जन से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। इस पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर अमीर हमज़ा को किसी ने जहलम पाकिस्तान पंजाब में गोली मार के इसकी हत्या कर दी है। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज़ आपके सामने रखूँगा कि अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अरब कंट्रीज़ के दौरे पे गए और बोला कि इमारात ने इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, सऊदी अरब ने इतने बिलियन की। अब इमारात और सऊदी अरब ने कोई ऐलान नहीं किया, ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ही बोलता रहा है और अभी तक कहीं $1 भी आया नहीं है। आज से 2-3 साल पहले भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बाद में शहबाज शरीफ, ये बोलते रहे कि सऊदी अरब $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सऊदी अरब ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया और ना फिर पिछले 2-3 साल में कभी इतना पैसा आया। और अब वापस ये जो बातें हुई हैं, कभी कह रहे हैं कि जी वो रत्तो डेरों में, रत्तो डिक में जो सोने की कान है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कभी कह रहे हैं इसमें कर रहा है, कभी कह रहे हैं ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सऊदी अरब की तरफ से खामोशी रहती है। इसी तरह चाइना गए तो चाइना से भी वापस आके 5-6 दिन वहाँ पे पूरी टीम रही, आसिम मुनीर और सारी कैबिनेट उधर थी विद फैमिलीज, रोज़ घूम फिर रहे थे। अब बेगैरत अपने सोशल मीडिया पे फोटो भी लगाते थे, हम आज इधर घूमने गए, आज इधर घूमने गए। 5-6 दिन रहे। मोदी जी इतनी इम्पोर्टेंट उसमें गए, इटाली में 1 दिन गए, अगले दिन वापस। उसमें तो दुनिया की टॉप लीडरशिप से मीटिंगें कर ली, मुलाकातें कर ली, पोप के साथ मिल लिए, पोप के साथ मिलने उसके महल में भी गए, सब कुछ कर लिया। 1.5 दिन में सारा निपटा के वापस भी आ गए। और कोई ये नहीं कि भीख मांगना या कमिटमेंट या ये वो, उल्टा वेस्ट की कंट्रीज, इंग्लैंड वगैरह ट्राई कर रही हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, कुछ हो जाए। भारत बड़ा एहतियात से कह रहा है कि हमारा जहाँ फ़ायदा होगा हम वो करेंगे। तो ये चाइना गए थे पाकिस्तानी पूरी कमेटी, वहाँ से भी चाइना ने कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम लोगों की फिक्र ही नहीं है, ये वो कुछ भी नहीं किया। चाइना की तरफ से कहीं कमिटमेंट नहीं आई है, पाकिस्तानी बड़ी बातें करते रहे। अब चाइना ने ये किया है कि पाकिस्तान के रिलेशंस हैं ना जो चाइना के, उसको पहले ये टॉप प्रायोरिटी रिलेशंस थे चाइना की बुक्स में। अब चाइना ने अपनी डिप्लोमेट बुक्स में प्रायोरिटी पे ले आए, टॉप प्रायोरिटी से नीचे ले आए। और इंटरनेशनल अफेयर मैगजीन है द डिप्लोमेट, जो कि एशिया पैसिफिक के मामला देखता है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड करके हाईएस्ट प्रायोरिटी से जस्ट प्रायोरिटी पे लेके आए हैं। अब अजीज दोस्तों, कुछ आपके साथ कुछ मुद्दों पे बातचीत हो जाए। एक तो ईद के हवाले से शुरू करते हैं। देखें, ईद हुई, मुसलमानों का एक फेस्टिवल है, अब जैसा है जो सो है, लेकिन यह है कि मुसलमान बड़ी पीसफुली तो नहीं, बकरे काट के सारा करके, लेकिन उनको कोई तंग नहीं करता। जैसे दिवाली पे सारे सेलिब्रिटी भी बकवास करेंगे, पत्थरबाजी भी होगी, सब कुछ होगा। होली पे भी सारे सेलिब्रिटी पानी बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, और पत्थरबाजी भी होती है। छोटे से छोटा त्यौहार होता है, उस पर भी पत्थरबाजी होती है और सब कुछ होता है। लेकिन मुसलमान बड़ा आराम से अपनी फेस्टिवल मना लेते हैं, इनको कोई तंग नहीं करता, क्योंकि हिंदू कभी भी किसी को तंग नहीं करता। अरफा खानम शेरवानी ने अपनी तस्वीरें लगाई हैं कि ईद, मैं आपके साथ ईद की पिक्चर्स लगा रहा हूँ। दरअसल मैंने जो कपड़े पहने हैं ना, वो पाकिस्तानी लॉन सूट है जो मुझे जर्मनी के ज़रिए आया है। नॉर्मली ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये बता के सुई चुबोनी होती है ना, वो चुबो रही हैं तपाने के लिए। मतलब आपको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि आप अपनी फेस्टिवल में पाकिस्तानी कपड़े पहनते हैं।
और उसको फिर बता रहे हैं। ये एक्चुअली इस कपड़ों के अंदर जो जिस्म है वो भी पाकिस्तानी है, इनका दिल पूरा पाकिस्तानी है, क्योंकि पता नहीं इनकी इनकम कहाँ से आती है। कम से कम जिस किस्म की ये लाइफ गुजार रही हैं, इस लेवल की जर्नलिस्ट ये हैं नहीं। अजीज़ दोस्तों, इसी ईद के हवाले से एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो कि भारतीयों की डार्लिंग हैं, मैं हमेशा उनके बारे में आपके सामने सच रखता रहता हूं, जो सिर्फ़ और सिर्फ माल बनाने के लिए, भारतीयों के व्यूज़ लेने के लिए हमेशा बिंदी साड़ी ड्रामे करती रहती हैं। अब उन्होंने ये ट्वीट की कि मैं कोई जानवर नहीं काटूंगी ईद पे, हमें बग़ैर खून की ईद मनानी चाहिए और मासूम जानवरों को बख्श दो। इसका जवाब उन्हीं की दोस्त दुर्दाना अंजुम ने दिया है। दुर्दाना अंजुम ने मेरे खिलाफ भी ट्वीट की थी, मैंने इसके बाद उनको ब्लॉक कर दिया था, तो अब कभी मेरे को वो नज़र आई नहीं, क्योंकि मैं इनकी ट्वीट को ब्लॉक किया हुआ है। ये मुझे किसी ने ट्वीट का स्क्रीनशॉट भेजा है। और जब आपके खिलाफ कोई बकवास करे ना, देखें, क्रिटिसाइज करे ना, कोई मसला नहीं है। क्रिटिसिज्म हमेशा आपके सुधारे के लिए कोई करता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करता है, शराफत के दायरे में करता है, मोस्ट वेलकम। और मैं उसको देखता भी हूँ कि कोई मेरी करेक्शन के लिए मुझे मेरी गलतियों को सुधारता है। लेकिन कोई गालम गलोच और ये और वो कर दे, मेरे पर्सनल व्यूज़ कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, किसकी पूजा कर रहा हूँ, किसकी ये कर रहा हूँ, किसकी चमचा बना हूँ, इस टाइप की चीज़ें करता है, मैं उनको सीधा चुपचाप उनको जवाब नहीं देता, वो कर देता हूँ। तो दुर्दाना अंजुम ने आरजू काज़मी की इस ट्वीट के जवाब में लिखा है कि आरजू, आप तो कहती थी मुझे बीफ निहारी और बीफ हलीम बहुत पसंद है, और आपने मेरी मौजूदगी में बीफ हलीम भी खाई थी। आप बीफ निहारी खुद बनाती हैं, ये आपने खुद कहा था। व्यूज़ के लिए बेचारे हिंदूज को उल्लू बनाया हुआ है। बात सही कह रही हैं। देखें, मैंने आपके साथ अटैचमेंट मेरी कितने सालों की है, कितनी ईदें आई। मैंने कभी आपको कहा कि मैंने इस बार जानवर नहीं काट रहा या ये वो। मैं 40 साल से आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आज़ाद से मतलब घर छोड़ दिया था 1984 में। 1984 से अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने इन 40 सालों में सिर्फ एक बार बकरा काटा है ईद पे, वो भी 2006 में जब मैं मेयर था कराची में, और मेरे घर पे मेरे माँ बाप रहते थे। क्योंकि जब मैं कराची मूव हुआ था तो मैंने अपने माँ बाप अकेले रहते थे, क्योंकि मेरे भाई ने शादी के बाद अपना अलग घर ले लिया था और उसमें रह रहा था, बहनें अपने अपने घर में थीं, तो मेरी माँ और बाप अकेले रहते थे। तो जब मैं पाकिस्तान मूव हुआ मेयर के इलेक्शन के लिए, तो मैंने उनको कहा कि आप, मैंने घर किराए पे लिया है तो आप मेरे साथ रहें। तो वो खुशी खुशी मेरे साथ रहने आए थे। तो वो मेरे घर पे थे, उनकी ख्वाहिश थी, तो एक हमने बकरे, 2 बकरे लिए थे और बकरे काटे थे। ये 40 सालों में मैंने एक कुर्बानी की है। बाकी मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं ब्लडलेस ये वो। यार, आप ब्लडलेस ईद मना के भी गोश्त तो खा रहे हैं ना, आप खुद कुर्बानी नहीं कर रहे तो भी गोश्त तो खा रहे हैं। और मैं नॉन वेज हूँ भाई, मेरे कई हिंदू दोस्त नॉन वेज हैं। जो हैं आप उसको बताएं। खामे मैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कहूँ कि नहीं जी नहीं। एक बात मैं बता दूँ, हमारे घर में वेजिटेरियन खाना बनता है ना, तो सब खुशी खुशी खा लेते हैं। मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे आज अभी 1 घंटे पहले की बात है कि मेरी वाइफ ने पूछा कि कल, 1 दिन पहले हम खाने का डिसाइड करते हैं, हाँ बच्चों कल क्या डिनर खाना है। अब सब सोच रहे हैं ये वो। मैंने कहा अच्छा भाई, कड़ी चावल आलू की भुजिया। सब ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल हाँ यही करो। तीनों बच्चों ने भी हाँ कहा, माँ ने भी इसकी हाँ कहा। तो मैं नॉन वेज हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कभी व्यूज़ के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस टाइप की बातें नहीं करता। हमारे घर में बकरा भी पकता है, हमारे घर में मुर्गी भी पकती है, मछली भी पकती है। और ये है कि ये मेरा अपना फ़ेल है। इससे मेरे जो हिंदू धर्म के साथ मेरी फीलिंग्स हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं खुल के हिंदू धर्म की रेस्पेक्ट करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। मुझे अभी लास्ट वीक एक मेरे बहुत ही अच्छे पाकिस्तानी मित्र हैं और बड़ा नाम है वो,
पाकिस्तानी डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा नाम है। कई सालों बाद उन्होंने मुझे कहा कि आरिफ भाई मिलते हैं, तो हम मिले थे एक सेंट्रल लंदन के कैफ़े में। मतलब पाकिस्तानियों में मैं एक दो पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा करता हूँ, खुल के मिलने जाता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो मिले तो उन्होंने कहा यार क्या धागे बांधे हो यार, काट के फेंको यार, आप धागे काट के फेंक दोगे आपके पाकिस्तानी व्यूअर्स बढ़ेंगे। मैंने कहा भाई साहब ये मेरा पर्सनल फेल है, धागे ना मैंने व्यू के लिए किए हैं, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं जितना मुसलमान मुल्लाओं को स्टडी करता हूँ, जितना मैं इस्लाम को अंदर जाकर स्टडी करता हूँ, मुझे इसमें इतने सारे मसले नज़र आते हैं कि मैं दूर हो गया हूँ बिल्कुल। लेकिन मैं जितना भी हिंदू धर्म को स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अजीज़ दोस्तों, ये मैं इस यूट्यूबर जो पाकिस्तानी हैं उसके हवाले से बताना चाह रहा था कि बस मैं अब ज़्यादा नहीं बोलता। अजीज़ दोस्तों, एक खबर चल रही है आजकल के शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बेटी सोनाक्षी सिन्हा साहिबा एक ज़हीर इकबाल नामी मुसलमान लड़के से शादी कर रही हैं। देखें, इंटर कास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज भारत में इलीगल नहीं है। लव जिहाद इलीगल है। आप बेवकूफ़ बना के किसी को इस मुसलमान करने के लिए शादी करते हैं, नो प्रॉब्लम। इससे पहले भी कई हिंदू लड़कियों ने मुसलमानों से शादियां की हैं। शाहरुख खान की बीवी, आमिर खान की दोनों बीवियां, सैफ अली खान की दोनों बीवियां, ऐसे आपको कई उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, वो एक बात है कि इनके बच्चे सैफ अली खान के, आमिर खान के मुसलमान हुए, माँ भले हिंदू थी। तो ये मैं इसको वो नहीं कर रहा, अपोज नहीं कर रहा। ये लड़की की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है, हमें क्या मसला है भाई, आपकी ज़िंदगी, आप जो करना ही करो। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने इस पे बड़ा, मुझे उनके साथ हमदर्दी है। ठीक है, पॉलिटिकली मैं उनके साथ एग्रीड नहीं हूँ, वो बिल्कुल अलग ही दिशा के पॉलिटिशियन हैं, मैं अलग दिशा का हूँ। लेकिन मैं इस मामले में उनसे हमदर्दी कि उन्होंने कहा कि जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपकी बेटी की शादी हो रही है, तो उन्होंने कहा मुझे भी खबर ही मिली है। आजकल के बच्चे आपसे मशवरा थोड़ी लेते हैं, आपको सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं। तो भाई इसमें आपकी तरबियत का शायद कहीं कोई मसला होगा, ठीक है ना। और जहाँ तक सोनाक्षी सिन्हा का ताल्लुक है, शादी करती हैं, करने दें। अगर उनको धर्म के आधार पे कल को कोई मसला होगा तो खुद भुगतेंगी ना भाई, हमें थोड़ी मसला होगा। तो इसको एतराज़ करने की मैं समझता हूँ हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक और ख़बर आई है कि जावेद मियांदाद ने कहा है कि पाकिस्तान में जो चैम्पियंस ट्रॉफी अगले साल हो रही है उसमें भारत की टीम को आना चाहिए। बाकी मौत तो बरहक है, मौत तो जब आनी है सो आनी है, जहाँ आनी है सो आनी है, तो मौत से क्या डरना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मौत जब आनी है सो आ जाएगी, तो आप आ जाएं पाकिस्तान। जावेद मियांदाद, मैं अपनी अर्ली लाइफ में जब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पागल होता था, तो जावेद मियांदाद मेरा फेवरेट प्लेयर था। एज ए बैट्समैन ही वॉज रियली ए ग्रेट बैट्समैन। लेकिन एज ए पर्सन तो मुझे ये बहुत शुरू से ही नापसंद हो गया था, दाऊद इब्राहिम फैक्टर से बहुत पहले। जब मैं दुबई में जॉब करने गया था तो एक मेरा दोस्त था, वो एक घड़ी की दुकान पे काम करता था। अब घड़ी वो छोटी मोटी घड़ियाँ नहीं, ब्रांडेड घड़ियाँ, रोलेक्स और ये वो। तो उसने बताया था कि ऐसा लालची इंसान है ये कि हमारी घड़ी की दुकान में आया तो मेरे मालिक को कहता है कि ये घड़ी मुझे दे दो। घड़ी पहन ली और पैसा भी नहीं दी और चला गया। इस तरह का लालची इंसान, एक कैरेक्टर वाइज। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जूनागढ़ से हूँ, ठीक है ना। जूनागढ़ के मैंने जितने मुसलमान देखे हैं ना, वो भारत से नफरत करते हैं। वो ये समझते हैं कि भारत ने उनकी ज़मीन हथियाली, वरना बंटवारे में जूनागढ़ पाकिस्तान को मिलता। अब इनसे कोई ये पूछे कि जूनागढ़ का 80% पॉपुलेशन हिंदू था। इसके अलावा जूनागढ़ के चारों तरफ जो आज आप देख लें गुजरात है जो, वो पूरा हिंदू। तो आपको किस हिसाब में ज़मीन मिलेगी? ज़िले और छोटे छोटे एरियाज़ के ऊपर बंटवारा नहीं था, बंटवारा तय था। और ये है कि ये इस तरह तो फिर पाकिस्तान में भी सिंध में मिट्टी, मटियारी,
घोट की इन इलाकों में हिंदुओं की मेजोरिटी थी, तो वो फिर भारत को मिलने चाहिए थे क्या? ऐसा नहीं था। लेकिन ये इस तरह समझते हैं। मोहम्मद बरदरान थे, जैसे हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, ये जो पाकिस्तान के जो मोहम्मद बरदरान थे, ये भी जूनागढ़ से थे, और इनके दिलों में भी भारत से एक नफरत है कि इन्होंने हमारा इलाका हथिया लिया। फिर जाहिर है मैं जूनागढ़ से हूँ, मैं मेमनों को जानता हूँ। नॉन मेमन जो हैं जूनागढ़ के, जिनको मियाँ भाई कहते हैं, जैसे ये जावेद मियादाद है, मुश्ताक मोहम्मद वगैरह हैं, ऐसे हमारे इलाके में कई, हमारे यहाँ आजक डेकोरेशन सर्विस थी, आजक इलेक्ट्रिकल शॉप थी। मेरे दादा आजक के बड़े बूढ़ों में बैठते थे, उसमें ज़्यादातर मेमन नहीं थे, आजक के नॉन मेमन लोग थे। अभी जैसे मैं आजक में गया था 2 बार, तो वहाँ पे इतने सारे मुसलमान हैं, उसमें एक भी मेमन नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि आजक या जूनागढ़ में मेमन ही हों, मेजॉरिटी थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद नॉन मेमन की भी थी। वो सब मेमन हो या नॉन मेमन हो, उनके अंदर इंडिया से एक नफ़रत है शुरू से, क्योंकि पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे जब नवाब ऑफ जूनागढ़ को पाकिस्तान ने पनाह दी थी, और उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट था जूनागढ़ 1, और उसको एक हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया हुआ था, इसके घर पे सिक्योरिटी ये वो। तो शुरू से पाकिस्तान ने इन जूनागढ़ से आए हुए मुसलमानों को पाकिस्तान में ये कहा है कि इंडिया ने तुम्हारा इलाका हथिया लिया, वरना वो तो पाकिस्तान का था। तो इसलिए ये एक नफ़रत है। तो जावेद मियादाद से मुझे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि अनपढ़ है ना, पढ़ा लिखा तो है नहीं। भाई 15 साल की उम्र से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, 16 साल की उम्र से। 1975 के वर्ल्ड कप में ये इसने शुरू किया था इंटरनेशनल कैरियर, 1975 के वर्ल्ड कप में। तो उस वक्त इसकी उम्र 16-17 साल थी। पढ़ाई नहीं की, मैट्रिक भी शायद नहीं किया इसने, इसको पता ही नहीं दुनिया का। और फिर इसके संबंध किससे बना? दाऊद इब्राहिम का समधी बना। तो दाऊद इब्राहिम तो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन। तो जावेद मियादाद इनवाइट कर रहा है इंडियन टीम को कि आ जाओ, हम तुम्हें मार देंगे, इन अदर वर्ड्स। तो जावेद मियादाद की बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। ये एक घटिया, बदबूदार जहनियत का इंसान है। अजीज़ दोस्तों, बातें और भी मेरे पास हैं मुद्दों पर करने की, लेकिन मैं समझता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों, for all your support. Kindly keep supporting.